हरि सेवा आश्रम के वार्षिक उत्सव और साथ में श्रीमद् भागवत कथा के इस बहुत ही शानदार दिव्य और भव्य आयोजन। सबसे पहले तो मैं आज की सभा के अध्यक्ष पूज्य महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, पूज्य विश्वकानंद जी को। और आज जो ये संत समागम, और सच में संत समागम जो है बहुत दुर्लभ होता है, उसका सानिध्य मिलना सही है ना महाराज? तो उसमें इतने सारे संत जिनकी तपस्या, जिनके जीवन में हमेशा लोगों को प्रेरणा देने का काम किया है, अनेकों करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन देने वाले पूज्य सभी हमारे सत्गुरु। अब मैं नाम लूंगा तो फिर कोई छूट जाएंगे तो फिर बड़ा अच्छा नहीं होता है। पूज्य महान विभूतियां सभा और हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ हरिद्वार से जो लगातार 2 बार सांसद रहे हैं, भारत सरकार के मंत्री रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय बहन ऋतु खंडूरी जी, हमारे आध्यात्मिक जगत के भी पूरे विश्व के अंदर जिनकी पहचान है और उत्तराखंड सरकार में मेरा सहयोग भी करते हैं, हम सबका मार्गदर्शन भी करते हैं, आदरणीय सतपाल महाराज जी, मेरे साथ कैबिनेट में मेरे सहयोगी प्रदीप बत्रा जी, नितिन जी, आदेश जी, और हमारे जिला अध्यक्ष आशुतोष जी और विक्रम भुल्लर, जिसने इस आज आयोजन तो पूज्य हरिचेतनानंद जी महाराज ने किया है, और मुझे इसने इतने मैसेज डाले सारे। आज मेरा कार्यक्रम पहले जागेश्वर का था, वो सारा कार्यक्रम जो है पूरा बदलवाने का पूरा इसने जो है पूरा प्रबंध किया हमारा और यहाँ पर उपस्थित मेरी सभी मातृशक्ति, सभी आए हुए पूरे देश भर से आए हुए सभी भक्तगण, हमारे युवा नौजवान साथी, मीडिया के हमारे मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का, पूज्य संतगणों को दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनकी उपस्थिति को, और आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत सुंदर अवसर है। अभी मुझे ऐसा लगा कि मैं उठ के बोलूं थोड़ी देर के लिए। अब साक्षी महाराज जी यहाँ पर नहीं ऐसा लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं उठूंगा तो फिर थोड़ा आपसे दूर हो जाऊंगा और इतने सारे लोगों के चरण बिंदुओं में रहना, उनकी कृपा प्रसाद पाना, कितने सारे जो हमारे जीवन के अनेक प्रकार के जो जाने अनजाने में हमसे भूलें हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, कुछ प्रायश्चित करने होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सानिध्य से ही जो है वो सब कट जाता है। श्रीमद् भागवत आप कह रहे हैं, और श्रीमद् भागवत जहाँ नहीं, बहुत पॉजिटिव और वातावरण बहुत सकारात्मक है। मैं अब इतने बड़े जहां विद्वान हो, जिन्होंने देश और दुनिया को दिशा देने का काम किया हो, उनके बीच में बोलना तो सूरज को दिया दिखाना जैसा है। और वैसे ही पूज्य हमारे रामदेव जी महाराज यहाँ पर हैं, तो वो कुछ कहेंगे भी बाद में। इतने ज्यादा विद्वानों के बीच में ज्यादा बोलना चाहिए क्या? उनका केवल आशीर्वाद लेना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि मेरे पर भी और आप सब पर भी, जितने सामने बैठे हैं, इधर भी उधर भी, उन पर साक्षात भगवान की कृपा है, आशीर्वाद है। इसीलिए वहां पर श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा हो और इतना बड़ा संत समागम हो रहा हो, वहां पहुंचने के लिए तो लाखों लोग पहुंच सकते थे, लेकिन हम ही लोग क्यों कहते हैं कुछ लोग?
तो हम लोगों पर विशेष कृपा है। और मुझे तो आज वैसे जागेश्वर में भी एक भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और यहीं के एक व्यास जी वहाँ पर कथा कर रहे हैं, बहुत छोटी आयु के हैं, एकलव्य हरितोष, हाँ 20 वर्ष की आयु है। तो उसमें मुझे समापन में रहना था, लेकिन पूज्य महाराज जी का और यहाँ पर ऐसा आयोजन था तो इन्होंने कहा कि आपको समापन पे यहाँ रहना है, तो मैं एक दिन एकलव्य को यहीं से अभिनंदन कर दे। जी नहीं वहाँ हुआ है मैं। अच्छा हुआ है, एक दिन पहले आके। हाँ कल हुआ है। चलो ये तो और अच्छी बात। तो ऐसे आयोजनों सच में नारायण की कृपा से होता है और हम सब पर साक्षात है। और मैं तो अपने ऊपर हमारे पूरे, जैसा अभी साक्षी जी महाराज कह रहे थे, आप सच में आज जो भी स्थितियां, आज पूरा विश्व आज भारत को देख रहा है, भारत की आध्यात्मिक चेतना को देख रहा है। देखिए कल ही हमारा योग दिवस था, जी ने योग के लिए जो किया है हम सब जानते हैं, उसका बखान करने की जरूरत नहीं है। तो पूरा विश्व आज 190 देश योग को मना रहे हैं और सनातन की जो ध्वजा है पूरे विश्व में लहरा रही है और इसको स्वर्णिम काल कहा जाए सनातन का तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे चाहे वो भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बनकर उसका प्राण प्रतिष्ठा होनी हो, उनको विराजित करना हो, ये इसी कालखंड में संपन्न हुआ। काशी में काशी का कॉरिडोर बनना हो, मैं कॉरिडोर की बात इसलिए बार बार करता हूँ पूज्य महाराज जी, मैं एक बार बहुत पहले सन 2000 के आसपास में काशी गया था और जब काशी में गया तो मैंने देखा कि बहुत सकरा सा रास्ता था। आपका तो खैर जन्म स्थान भी उसके पास का ही है। मैं पूर्वांचल के बारे में बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, पूरा मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई, मेरी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई है। तो इतना सकरा रास्ता था कि कुछ ही लोग उसके अंदर जा पाते थे और कोई महादेव का भक्त गंगा का जल अगर महादेव जी को अर्पित करना चाहता था, जलाभिषेक करना चाहता था, तो बड़ी कठिनाई उसको होती थी। और देखिए कैसा महादेव ने किस प्रकार की उन्होंने कृपा करी कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने काशी का कॉरिडोर बना दिया। अब लाखों लाखों भक्त आज जो है माँ गंगा का जल लेकर भगवान महादेव को अर्पित करते हैं। कई लाखों लोग एक दिन में दर्शन करते हैं। महाकाल लोक उज्जैन में बन गया। देवभूमि उत्तराखंड में देखिए, पहले लोग यहां से यात्रा करने जाते थे तो बद्रीनाथ जाने में 2 दिन लग जाते थे, यमुनोत्री गंगोत्री जाने में बड़ा समय लग जाता था, कठिन यात्रा। केदारनाथ जी की यात्रा तो क्योंकि पैदल भी है वह भी कठिन होती थी। चारों धामों के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोड बने। केदारनाथ 2013 की आपदा में किस प्रकार का वहां नुकसान हुआ, पूरा परिसर आसपास का क्षेत्र तहस नहस हो गया। केवल भगवान का स्थान सुरक्षित रहा, उसके अतिरिक्त पूरा उस प्रलय में जो है पूरी तरह से आपदाग्रस्त हो गया। और भगवान अपने भक्त को ही मौका देते हैं। वहां भी उन्होंने, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 13 में आपदा आई थी और 14 के बाद केदारनाथ के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया। आज भव्य केदार बन गया, दिव्य केदार बन गया। वहां जाएंगे तो शंकराचार्य जी की समाधि वहां पर स्थापित हो गई, आस्था पथ बन गया, सरस्वती घाट बन गया, तीर्थ पुरोहितों के आवास बन गए, वहां पर स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो गई, ध्यान केंद्र बन रहा है, तमाम सारे काम आज भी चल रहे हैं वहां पर। इस बद्रीनाथ धाम में आज एक मास्टर प्लान बन रहा है। ये नए नए काम, कोई प्रधानमंत्री जहां नहीं गए वहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे। जिसको देश का अंतिम गांव कहा जाता था, माणा गांव, देश का अंतिम गांव कहते थे। और उस दिन उन्होंने वहीं से, माणा गांव से कहा कि ये भारत का अंतिम गांव नहीं है, अब ये भारत का पहला गांव है। उस दिन से और ऐसे सभी गांव
जो भारत के सीमा के गांव होंगे वो सभी पहले गांव के रूप में माने जाएंगे, पहले गांव के रूप में जाने जाएंगे। उनका जो विकास होगा वो पहले गांव के रूप में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। आदि कैलाश जॉलिंग कॉन्ग जो लगभग 17,000 फुट की ऊंचाई पर है, वहां जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री। और उनके जाने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, जहां पूरे साल में 400, 500, 600 लोग जाते थे, अब इस साल लगभग 45 दिन के अंदर ही 45,000 से ज्यादा लोग चले गए। हर दिन 1,500, 2,000 लोग पहुंच गए। और महाराज जी भी गए, हमारे सतपाल महाराज जी, ओम पर्वत भी गए। और जो लिपू लेक का नया लिपू लेक बन गया है, और वो रोड बहुत पहले बन जाना चाहिए था, जो बना नहीं। अगर मैं इसमें बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जानकारी चूंकि पूरे विश्व के लोग यहाँ पर इसको देख भी रहे हैं और विश्व में अपनी बात पहुंचाने वाले भी हैं। 1947 के बाद देश में ये जो सीमावर्ती क्षेत्र थे वहां पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनने दिया गया। सोच ये होती थी कि रोड बन जाएंगी तो वो दूसरे देश के लोग हमारे ऊपर हमला करने आ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सोच को बदलने का काम किया और उस सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में आज सड़क बन रही है। जो गांव हमारे पहले वहां से पलायन कर गए थे उन गांवों को बसाया जा रहा है। नैलोग यादव गांव ये हमारे उत्तरकाशी, उनको बसाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रकार से नाभी, गुंजी, पुट्टी, ऐसे सीमांत के गांव, उन गांवों में अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां का दौरा किया, जागेश्वर धाम का दौरा किया, हरसिल मुखवा जो मां गंगा का मायका है, वहां जाने वाले भी वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। और देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है, उनके हृदय में बसता है। और उन्होंने मुख्य प्रधानमंत्री बनने के बाद 28 बार हमारे राज्य का प्रवास कर लिया, 28 बार यहाँ आ गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सनातन का जो जयघोष हो रहा है, सनातन की ध्वजा आज पूरे विश्व के अंदर लहरा रही है, तो हमारे पूज्य संत गणों के आशीर्वाद से हो रहा है। जब भी देश के अंदर कोई विपत्ति आई है, कोई चुनौती आई है, कोई भी समय कठिन आया है, उसमें हमारे संत गणों ने अपनी तपस्या से, अपनी विद्वता से उसमें मार्गदर्शन देने का काम किया है। बहुत रास्ता निकाला है, उस संकट से निकाला है। ये संत इस प्रकार के, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उनका सानिध्य भी अपने आप में भगवान के दर्शन का जैसा है, साक्षात। क्योंकि भगवान साक्षात तो कभी नहीं आते हैं, वो तो भाव में ही आते हैं। और जहां भाव आ गया वहां भगवान आ गए। श्रीमद् भगवत बोलिए राधे राधे राधे। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए पूज्य संत गणों को, सबको उनको प्रणाम करते हुए, और ये जो हमारा अभी पूज्य विश्वकानंद जी ने कहा कि वो अर्ध कुंभ, कुंभ मैंने कभी नहीं कहा। ये हम तो बस भव्य कुंभ चाहते हैं, मतलब भव्य मेला चाहते हैं, अच्छा भव्य आयोजन हो जाए, बिल्कुल भव्य आयोजन हो जाए, उसमें हाँ उसमें कुंभ की तरह हो, अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए। और 2021 में जो कुंभ हुआ था उस समय कोरोना के कारण से बहुत लोग स्नान कर नहीं पाए। और हमारे शास्त्रों में सभी में माँ गंगा का और हरिद्वार का अपना एक महत्व है, एक बड़ा पौराणिक महत्व है। बड़े लोग कहते हैं कि उसमें स्नान करने से बहुत प्रकार की जो पुण्य की प्राप्ति होती है, बहुत प्रकार से प्रायश्चित दूर हो जाते हैं, तमाम प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। लोगों की मान्यता है, तो लोग नहाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और बहुत सारे काम देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व को बचाने के लिए। महाराज जी बस आपका मैं 1 ही मिनट और लेता हूँ, क्योंकि नहीं, मैं इसलिए कि इतने सारे लोग इसको सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जरूर, देवभूमि एक ऐसा स्थान है जो विश्व की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, राजधानी है, जहां से पूरे विश्व के अंदर संदेश जाता है। जब मुझे लोग कहते हैं कि आपने समान नागरिक संहिता का कानून बना दिया, आपने धर्मांतरण का कानून बना दिया, आपने दंगा रोकने का कानून बना दिया, आपने मदरसा बोर्ड भंग कर दिया, आप जो है हिंदू स्टडीज सेंटर, रिसर्च सेंटर हम देहरादून में हमने बना दिया, हरिद्वार में हम प्राच्य शोध संस्थान भी स्थापित कर रहे हैं, दो हाँ लैंड जिहाद और लव जिहाद, थूक जिहाद,
इन सब पर हमने बड़ी कठोर कार्रवाई यहाँ करी है। तो लोग जब मुझे कहते हैं कि आप जो है कुछ विशेष लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि हम बहुत प्रेम प्यार से रहने वाले लोग हैं। देवभूमि उत्तराखंड में कोई आपस में झगड़ा नहीं करता है, लेकिन ये जो अतिक्रमण है, किसी को धर्म के नाम पर, किसी को वर्ग के नाम पर, महिलाओं के शोषण की जो खुली छूट है, वो हम किसी कीमत पर नहीं देंगे। हम देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देंगे। यहाँ की जो जनसंख्या में जो पहले के सालों में जो असंतुलन हुआ है, उसको भी अब नहीं होने देंगे, क्योंकि देवत्व की रक्षा करना एक केवल मेरा संकल्प नहीं है, ये देवभूमि के साथ साथ पूरी दुनिया के सनातनियों का संकल्प है। क्योंकि देवभूमि का नाम आते ही उनके मन में आस्था और श्रद्धा निर्मित हो जाती है, एक भाव निर्मित हो जाता है कि अरे ये देवभूमि, वो कैसी देवभूमि? देवभूमि ऐसी देवभूमि जहां पर भगवान के सबसे नजदीक रहने वाले लोग रहते हैं, भगवान के सबसे नजदीक का स्थान, जहां 4 धाम, आदि कैलाश, माँ गंगा, माँ यमुना, सरयू, शारदा, काली, इतनी सारी नदियां, इतने सारे हमारे ग्लेशियर, इतना सारी यहाँ की प्राकृतिक संपदा यहाँ पर है। तो इसलिए इस काम को हम लोग कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड राज्य में लागू हो गया, और मैंने ये हमारी विधानसभा अध्यक्ष जी भी यहाँ पर बैठी हैं, बहन जी हमारी, तो उस समय मैंने कहा था, जब हम इसको विधानसभा में प्रस्तुत कर रहे थे, मैंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से जैसे माँ गंगा निकलती है, पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री जो देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है, आने वाले समय में पूरे देश को लाभ देगी। और आज वो पूरे देश को लाभ देने लगी, पूरा देश इस दिशा में चल गया है। मैं एक बार फिर से आप सभी को, पूज्य संतगणों को, फिर से मैं उनके श्री चरणों में शीश नवाकर प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, और सभी आए हुए भक्त श्रद्धालुओं का, हमारी मातृशक्ति का एक बार फिर से यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे परमादरणीय धामी जी ने जो दिव्य और भव्य कुंभ का जो संकल्प लिया है, वो उनके संकल्प के लिए एक बार सबके ओर से उनको बहुत बहुत बधाई है। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर हजारों लोग भले ही हो, लेकिन परोक्ष रूप से आस्था चैनल से लेकर के डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया से लेकर के